दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज विश्व मातृ दिवस के इस अवसर पर हम आप सभी को, विश्व की तमाम माताओं को नमन करते हैं और उनके द्वारा सीख, उनके द्वारा की जा रही परवरिश पर हर एक व्यक्ति चले, यह उम्मीद करते हैं। आज रविवार की शाम हम लेकर आते हैं ठीक 8:30 बजे टीएनबी महाभारत कथा, जहां महाभारत के पात्रों प्रसंगों के आधार पर नई पीढ़ी को पोषित करने की वैचारिक श्रृंखला के अंतर्गत आदरणीय लीना महनले जी आपके साथ जुड़ती हैं। मैम, स्वागत है आपका आपके अपने इस खास कार्यक्रम टीएनबी महाभारत कथा में। और आपके स्वागत नमस्ते मैम। और आपके स्वागत के साथ हम स्वागत करेंगे उन दर्शकों का जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे। टीएनबी महाभारत कथा, जहां कोशिश है कि महाभारत के पात्र और प्रसंगों को हम वर्तमान और भावी पीढ़ी के बीच हस्तांतरित कर सकें। तो आइए, विचारों के आदान प्रदान की श्रृंखला के लिए हम आदरणीय मैम को मंच पर पटल पर सादर आमंत्रित करते हैं। मैम, स्वागत है आपका। चलिए रवि, आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत राम राम, जय हिंद। और आज की कथा का आरंभ करते हैं। नल और दमयंती की कथा। तो एक बहुत ही जिसको कहा जा सकता है कि मतलब कोई क्या रोमांटिक कथा लिखेगा इस तरह से, लेकिन हाँ, इसके लिए भी महाभारत में बिल्कुल ध्यान पूर्वक और मतलब बिल्कुल क्या मैं कह सकती हूँ कि एहतियात रखते हुए, जिसको कहा जा सकता है कि लिखा है कि ये इतिहास है, ये दोबारा उसमें कहा गया है। तो महाभारत में नल और दमयंती का इतिहास का प्रसंग क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि जब अर्जुन चला गया अपने गंतव्य पर, यानी महादेव को प्रसन्न करने के लिए और देवताओं से अस्त्र प्राप्त करने के लिए, तो इधर पांडवों के बीच काफी छटपटाहट रहती थी कि भाई पता नहीं अर्जुन कैसा होगा, कैसे रहता होगा, कब आएगा, कब उसका कार्य पूरा होगा, कहीं वो बीच में उसे कुछ हो ना जाए। इस तरह की कई चिंताएं अर्जुन को लेकर के सबके मन में होती थी। और वैसे भी मतलब वन में ही रहना होता था। तो और भीम कई बार युधिष्ठिर से निवेदन कर चुका है कि चलिए मान लिया कि जुए में आप हार गए, 13 वर्ष का वनवास, मतलब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास आपने स्वीकार कर लिया जुए के हाथ की वजह से, और आप उस वचन से पीछे नहीं हटना चाहते हैं। तो आप मुझे इस बात के लिए अनुमति दीजिए कि मैं, नकुल और सहदेव, हम तीनों, और हम थोड़ी कृष्ण और बलराम से भी सहायता ले लेंगे, और बस हम लोग जा करके कौरवों का सत्यानाश कर देते हैं। और तो इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आप लड़ाई करने के लिए जाएंगे नहीं। और उसके बाद भले अगर आपको लगे कि अब हमने उनको जीत लिया है, अपना राज्य वापस ले लिया है, तो अगर आप चाहें तो आप दोबारा राजा बनिए, और अगर आप चाहें कि नहीं मैं 13 वर्ष के बाद ही राजा बनूंगा, तो आप 13 वर्ष के बाद आइए, लेकिन हमें युद्ध की आप अनुमति दीजिए। तो युधिष्ठिर के लिए भी बड़ा एक वो प्रॉब्लम हो जाता था कि बार बार भीम, नकुल, सहदेव उसको कहा करते थे कि भाई युद्ध करना चाहिए। और लेकिन हाँ, अर्जुन के जाने से युधिष्ठिर को एक कारण अच्छा मिल गया कि नहीं, अर्जुन को तो कम से कम आ जाने दो। वो इसी युद्ध के लिए वो अपने मतलब शस्त्र अस्त्र इकट्ठे करने के लिए गया है, तो उसके परिश्रम को व्यर्थ क्यों करना, इत्यादि। तो खैर इस तरह से चलती थी बातें। तो और युधिष्ठिर बीच बीच में काफी दुखी भी हो जाता था, चिंतित भी हो जाता था। तो एक बार ऐसे हुआ कि वन में उससे मिलने के लिए कई जगहों से, दूर दूर से लोग आते थे,
ऋषि मुनि भी आते थे जो उसको कुछ अच्छी बातें समझाया करते थे। तो ऐसे ही एक ऋषि आए उससे मिलने, उनका नाम बृहदाश्व ऋषि थे। तो काफी ज्ञानी ऋषि थे। तो युधिष्ठिर ने उनके साथ मतलब उनका पूजन वगैरह किया, अतिथि सत्कार किया और फिर वार्तालाप होने लगा। तो उन्होंने पूछा, युधिष्ठिर मैं पहले जैसे मैं तुम्हें प्रसन्न देखा करता था, तो अब मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रसन्नता कहीं खो गई है, तो तुम पहले की तरह प्रसन्न रहा करो। तो युधिष्ठिर कहते हैं, कैसे संभव है, क्योंकि मुझे तो बस ये चिंता लगी रहती है कि मेरे कारण मेरे सभी भाइयों को, मेरी पत्नी को, सबको इतना दुख झेलना पड़ रहा है, इतना कठिनाइयां उन्हें झेलनी पड़ रही है, और इन सब के लिए मैं ही इसके लिए उत्तरदायित्व मेरा ही है। और इस तरह का जो दुर्भाग्य है, मतलब इस तरह का पूरा एक इतना बड़ा साम्राज्य लेकर के फिर उसको हार जाना, तो अब मेरे जैसा अभागा जिसको कहा जा सकता है कि ऐसा कोई कभी रहा होगा इस पृथ्वी पर। तो बृहदारण्यक कहते हैं कि हाँ, एक राजा तुम्हारे ही जैसा था, और उसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि वो भी अपना बहुत सारा ऐश्वर्य, राजपाट, सब कुछ उसने भी जुए में ही गंवा दिया था। तो युधिष्ठिर और सारे पांडव जो हैं वो बड़े उत्सुक हो जाते हैं। वो कहते कि हाँ, उस राजा का इतिहास तो हमें सुनना ही सुनना है। तो बृहदारण्यक ये कथा सुनाते हैं नल राजा की। तो कहते हैं कि निषद नाम का एक देश था जहाँ नल के पिता जो थे, उन्होंने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, और उनका पुत्र था नल। तो नल हर तरह से मतलब सर्वगुण संपन्न जिसको कहा जाए, और रूप में अत्यंत अत्यधिक स्वरूपवान, और अश्व चलाने में उसकी मतलब घोड़ों को संभालने में उसकी खासियत थी। मतलब वो उसमें उसका कौशल्य अधिक दिखाई पड़ता था। तो इस तरह का ये नल था। तो एक बार क्या हुआ कि वो मतलब उसी जमाने में एक दूसरा राज्य था जिसका नाम था कुंडिनपुर। तो कुंडिनपुर में वो विदर्भ के एरिया में पड़ता है, जो हाँ हम आज नागपुर वगैरह जिला देखते हैं। तो वहां पर एक भीम नाम का एक राजा था, और उसकी जो कन्या थी दमयंती, वो अत्यधिक सुंदरी थी, और ये कहा जा सकता है कि उसके जैसा सुंदर उस समय में पृथ्वी पर कोई नहीं था। तो उसके रूप की चर्चा, उसके गुणों की चर्चा सारे लोग बात किया करते थे। तो नल के कान पर भी दमयंती के रूप और गुणों की चर्चा आती थी, और इसी प्रकार नल के रूप और गुणों की चर्चा भी दमयंती के कान पर जाती थी। तो वे एक दूसरे को बिना देखे ही पर एक दूसरे के बारे में जानने लग गए थे, और एक प्रकार की उत्सुकता उनके मन में थी कि नल सोचता था दमयंती कैसी होगी, और दमयंती सोचती थी कि नल कैसा। तो ऐसे ही एक मतलब व्यग्रता या चिंतन के क्षण में ये नल राजा जो था, वो अपने किसी बगीचे में, और बाकी सबको अलग हटा करके वो एकांत में एक जलाशय था, वहां जाकर के बैठ गया। तो देखता क्या है कि उस जलाशय के आसपास जो पौधे वगैरह हैं, वहां पर एक बहुत ही सुंदर मतलब सुवर्ण हंस, जिसको हंस जनरली सफेद होता है, शुभ्र वर्ण के होते हैं, या कभी कभी काले रंग में भी होते हैं, और या शुभ्र वर्ण के हंस पर कोई काले रंग का कुछ वो बना होता है, एक मतलब चिन्ह जैसा, या थोड़ा सा उसका रंग काला होता है। लेकिन ये जो हंस थे, ये
ये पूरे के पूरे मतलब स्वर्ण कांति जिनकी थी, ऐसे ये हंस थे। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो पहली बार मैं जीवन में इस प्रकार के हंस देख रहा हूँ। तो उसने सोचा कि चलो इनको पकड़ने का मैं प्रयास करता हूँ, और घात लगा करके वो बैठा और एक हंस को उसने पकड़ ही लिया। लेकिन जैसे ही उसने उस हंस को पकड़ा तो एक चमत्कार हुआ। चमत्कार ये हुआ कि वो जो हंस था वो मनुष्य की वाणी में उससे बात करने लगा और उससे कहा कि तुम मुझे कोई हानि मत पहुंचाओ और तुम मुझे मारो भी मत। अगर तुमने मुझे जीवदान दे दिया तो मैं तुम्हारा कोई बहुत ही प्रिय कार्य करूंगा। तो नल ने उसको हंसते हुए उसको कहा कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम मेरा प्रिय कार्य क्या करोगे? तो हंस ने कहा, एक प्रिय कार्य मैं समझता हूँ कि मैं कर सकता हूँ और मुझे करना भी चाहिए और करते समय मुझे आनंद भी होगा। वो क्या? तो हंस कहता है कि जैसे अभी मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हारा रूप मतलब तुम इतने स्वरूपवान हो और इतने तेजस्वी हो, तो ये देख करके मुझे याद आती है कि मैंने कभी दमयंती को भी देखा है और वो भी ऐसी ही स्वरूपवान है। और तुम्हें देखने के बाद मुझे लगा कि दमयंती के लिए तुम ही उचित वर हो। तो अब मैं तुम्हारा ये काम कर सकता हूँ कि मैं दमयंती के पास, मैंने तो उसको उड़ते हुए दूर से देखा है, तो मैं उसके पास जाऊंगा और उससे मैं तुम्हारे रूप और गुणों की चर्चा करूंगा ताकि वो भी तुम्हारे लिए आसक्त हो जाए। तो नल ने कहा कि ये तो बहुत मतलब जिसको कहते कि नेकी और पूछ पूछ, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो तुम जाओ और वापस आकर के मुझे बताना कि तुमने उससे क्या कहा। तो इस प्रकार वो सारे हंस उड़ जाते हैं और वो हंस जो है वो अपने वचन के पक्का है। तो वो दमयंती के पास जाता है, वो पूरा झुंड जाता है। तो दमयंती और उसकी सारी सखियां भी हैं, वो कहती कि अरे ये तो बड़े अलग विचित्र प्रकार के हंस आए हैं। तो सारी सखियां उनके पीछे पीछे दौड़ने लगती हैं। तो ये जो हंस है जिसने नल से बात की थी, उसके पीछे ही दमयंती पड़ जाती है। तो वो भी थोड़ा सा दमयंती को मतलब थोड़ा सा बहला फुसला करके, मतलब कैसे थोड़ा सा जाना दूर ताकि दमयंती उसके पीछे पीछे आए, फिर उड़ करके थोड़ी और दूर चला जाना। इस प्रकार एक तरह से वो दमयंती को लीड करते हुए उसको अलग ले जाता है और फिर अलग पहुंचने के बाद वो दमयंती को बताता है कि मैं तुम्हें एक खास संदेश देने के विचार से यहाँ पर आया हूँ अपने साथियों के साथ, और तुम मुझे मेरी बात सुन करके तुम मुझे बताना कि तुम्हारा मत क्या है। और फिर वो उससे बताता है कि जैसे तुम स्वरूपवान हो ऐसे ही नल राजा भी स्वरूपवान है, और हम सभी हंस जो हैं, हम सबने तुम्हें भी देखा उसे भी देखा, और हमें ये लगता है कि तुम ही दोनों आपस में एक दूसरे के लिए उचित और अनुरूप वर और वधू हो। तो अब मैंने तुम्हें और नल को मैंने तुम्हारे रूप और तुम्हारे गुणों के विषय में बता दिया है पहले से ही। तो अब तुम बताओ तुम्हारा क्या संदेश है, वो लेकर के मैं नल के पास दोबारा जा सकता हूँ। तो दमयंती बड़ी खुश हो जाती क्योंकि उसने भी थोड़ा सा तो सुन रखा है, उसके मन में भी उत्सुकता एक जाग रही है। और ये समाचार सुन करके दमयंती बड़ी खुश हो जाती है और वो भी संदेशा भेजवाती है नल के पास कि मैंने भी आपके रूप और गुणों की चर्चा सुनी और अब मुझे भी आपके प्रति आसक्ति हो रही है। तो आप कुछ ऐसा प्रयास करें कि आपका और मेरा व्याह हो सके। तो इस प्रकार हंस वो संदेश भी जाकर के नल को देता है। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि कालिदास ने तो ये एक इमेजिनेशन, कल्पना थी उसकी कि मेघ को दूत बना करके किसी राजा ने
अपनी प्रेमिका के पास भेजा कि हे मेघ, तुम जा करके मेरी प्रेमिका से मेरा ये संदेश देना, वो संदेश देना, और जब तुम जाओगे तो तुम्हें मार्ग में ऐसे मिलेंगे वैसे। तो इसी तरह से नल दमयंती की कथा में भी जो संदेशवाहक है वो एक हंस है। और तो इस प्रकार बिना देखे ही लेकिन बहुत अधिक गुण सुन करके, और खास करके ये हंसों की सिफारिश सुनने के बाद दोनों में आपस में प्रेम हो जाता है, और दोनों ही निश्चय करते हैं कि हमें और कोई नहीं, बस यही जीवन साथी चाहिए। तो अब दमयंती जो है वो दुखी रहने लगती है, एक तरह से उसका किसी बात में मन नहीं लगता है। तो उसके जो पिता हैं वो कहते हैं कि भाई मेरी बेटी ऐसी दुबली पतली क्यों हो रही है। तो उसको सलाह दी जाती है कि भाई ऐसे करो, तुम अपने बेटी का अब ब्याह करा दो। तो भीम जो है बड़ा खुश होता है, वो सभी राजाओं के पास निमंत्रण भेजता है। तो जब निमंत्रण भेजता है तो उसी समय उसके पास नारद मुनि भी आए हुए हैं। तो नारद मुनि भी देखते हैं कि अच्छा, ये सारे लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कल्पना है, चलो मेरी तरफ से तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद है। और ये कह करके नारद चले जाते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं इंद्र के पास, और इंद्र को बताते हैं कि देखो ऐसे ऐसे पृथ्वी पर एक बहुत ही स्वरूपवान कन्या है, और वो इतनी सुंदर है कि उससे अधिक सुंदर इस पृथ्वी पर इस समय कोई नहीं है, और मुझे तो लगता है कि तुम्हारी अप्सराओं में भी उतनी सुंदर कोई नहीं होगी। तो तुम सोचो, उसके पिता स्वयंवर कर रहे हैं। तो इंद्र कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो नारद कहते हैं और कुछ नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें भी वहां चले जाना चाहिए, हो न हो दमयंती तुम्हें ही वरण कर ले। तो इंद्र कहता है कि हाँ, ये भी अच्छा है, सही है। तो तभी इंद्र के आसपास उसे मिलने के लिए अग्नि, वरुण, यम, ये चारों लोकपाल जो हैं वो सारे इकट्ठे बैठते हैं, और नारद से कहते कि चलिए आप हमें दमयंती के बारे में और कुछ बताइए, उसके रूप गुणों का वर्णन करिए। तो नारद वर्णन करते हैं। तो अब चारों कहते हैं कि हम सभी जाएंगे स्वयंवर में, और देखते हैं कि क्या हम में से किसी को दमयंती वर्ण करती है। अच्छा, नारद ये नहीं बताते हैं कि दमयंती जो है वो नल पर अनुरक्त हो चुकी है, क्योंकि वो ये बात दमयंती ने किसी को बताई नहीं है। हो सकता है कि उसकी एक दो सखियों को, जो निकट सखियां हैं, उन्हें पता हो, पर ये बात फैली नहीं है। तो अब स्वयंवर के लिए सारे राजे महाराजे आना एकत्रित, मतलब आना आरंभ हो जाता है भीम के दरबार में, उसके राज्य में। तो देवता भी, ये चारों देवता भी विमान में बैठ करके स्वर्ग से निकलते हैं, और जैसे ही वो कुंडिनपुर के पास पहुंच रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि एक बहुत ही ऐश्वर्य संपन्न राजा जो है वो अपने रथ पर, और खुद ही रथ को हाँकते हुए वो जा रहा है, और वो इतना स्वरूपवान है कि देवता कहते हैं कि अरे ये कौन है और ये कहाँ जा रहा है, इसका पता, और हो न हो ये भी दमयंती के स्वयंवर में जा रहा, तो इसे रोकने की आवश्यकता है। तो वो सारे क्या करते हैं कि उसको, उसका रास्ता रोक करके उसको उतरने के लिए बाध्य करते हैं, और उससे कहते हैं कि हम लोग, हम चारों देवता हैं, तो तुम हमें एक वचन दो कि तुम हमारा एक प्रिय कार्य करने के लिए दूत बन करके जाओगे, दूत की भूमिका तुम निभाओगे, तो ये तुम पहले हमें वचन दो। तो देवता का नाम सुन करके नल पूछता है कि आप लोग कौन है, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। तो इंद्र कहता है नहीं, तुम पहले वचन दो कि तुम हमारा कार्य करने के लिए दूत बन करके जाओगे। तो नल कहता है ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ, अब बताइए आपका क्या कार्य है और किसके पास मुझे जाना है।
तो सारे देवता उसको बताते हैं कि तुम्हें दमयंती के पास जाना है और हमारा दूत बन करके जाना है और उससे हमारे विषय में बताना है, हमारे गुणों की चर्चा करनी है, हमारे सामर्थ्य की चर्चा करनी है और उसको समझाना, उसको बताना है कि हम चारों ने मिलकर के ये संदेश भेजा है कि तुम्हारा स्वयंवर है, तो तुम हम ही चारों में से किसी एक को अपना पति चुन लो। नल कहता है कि ये तो आपने मुझे बहुत संकट में डाल दिया, क्योंकि मैं भी उसी प्रयोजन से उसी के पास जा रहा हूँ। तो देवता कहते कि ना ना, अब तो तुम प्रतिज्ञा कर चुके हो, वचन दे चुके हो, तो तुम ये वचन तोड़ नहीं सकते, तुम्हें जाना होगा दूत बन करके। तो नल कहता है कि ठीक है, लेकिन उसके यहाँ तो बड़े बड़े पहरे लगे होंगे, राजकुमारी है, तो मैं जाऊंगा कैसे? तो इंद्र कहते हैं कि उसकी चिंता मत करो, हम तुम्हें इस तरह से वहां का सारा माया जाल फैला करके ऐसा प्रबंध कर देंगे कि तुम उसके कक्ष तक पहुंच सको। अब बाकी हमारा काम करने के लिए तुम जा रहे हो, तो तुम अपने मन की बात मत बता देना। तो नल कहता है कि नहीं, अब तो मैं वचनबद्ध हूँ, दूत के रूप में जा रहा हूँ, तो जब मैं दूत तो मैं आप ही की बात बताऊंगा ना, मैं अपनी बात तो बता नहीं सकता। तो सारे देवता जो हैं वो उसका प्रवेश करवा देते हैं दमयंती के कक्ष तक। तो नल पहुंचता है वहां पर। अब वहां दमयंती बैठी है अपनी सारी सखियों के साथ, तो सारी की सारी बड़े आश्चर्य में पड़ जाती हैं इसको देख करके। और एक तो वो इतना मतलब देखने से ही वो इतना प्रभावशाली उसका व्यक्तित्व है कि सारी सखियां खड़ी हो जाती हैं और पूछने लगती हैं कि आप कौन हैं, कैसे आए, पहरेदारों ने आपको रोका कैसे नहीं, किस प्रयोजन से आए, इत्यादि। तो वो बताता है कि पहरेदार मुझे नहीं रोक पाए, क्योंकि मैं देवताओं के प्रयास से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो इसलिए मैं तो आ गया और मैं उनका संदेश लेकर के आया हूँ। तो दमयंती कहती है कि संदेश आप दीजिए, लेकिन साथ साथ आप अपना परिचय भी दीजिए। तो नल बताते हैं कि मैं नल हूँ, निषद देश का राजा, और यहाँ मैं सभी ये जो 4 दिक्पाल हैं, इंद्र, वरुण, यम और अग्नि, तो इनकी ओर से मैं आया हूँ और ये निवेदन करने के लिए कि तुम्हें स्वयंवर में इन्हीं में से किसी एक को अपना पति चुनना है। तो दमयंती कहती है कि ये संभव नहीं है, मैंने काफी समय से मैंने आपके विषय में सुन रखा है और मैं आप ही को पति रूप में मैं चुनना चाहती हूँ। तो नल कहता है कि अभी तो मैं तुम्हें इस बात के लिए अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर दूत का काम करने के लिए आया हूँ। तो मैं कैसे कह दूं कि हाँ तुम्हारे से मैं तुम्हारे विचार से मैं सहमत हूँ, ये मैं नहीं कह सकता। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि तुम उन 4 में से किसी एक को पति चुन लो। तो दमयंती कहती है कि अच्छा, तो आप मुझे एक अवसर आप दीजिए कि आप स्वयंवर में उन्हीं 4 के साथ आप भी बैठ जाना, जहां वो बैठे हों वहीं आप बैठ जाना और उनके सामने ही मैं आपका वर्ण करूंगी, तो फिर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो नल कहता है कि इस बात पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, हाँ उनके साथ मैं बैठूंगा इतना मैं कह सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने तुम्हें संदेश पहुंचा दिया, अब मैं वापस। तो नल वापस आता है तो सारे देवता उससे पूछते हैं कि हाँ बता, क्या तुमने संदेश दिया, ठीक से संदेश दिया कि नहीं, मेरे गुण का वर्णन किया कि नहीं? वो पूछता है मेरे गुण का वर्णन किया कि नहीं, इत्यादि। तो नल उनको सारी बातें समझा करके उनको शांत करता है। फिर नल कहता है कि लेकिन दमयंती ने आपके लिए संदेश भेजा है, और वो संदेश ये है कि दमयंती मुझसे ही विवाह करना चाहती है, आप लोगों से नहीं। और इसलिए उसने सुझाव भी दिया है कि स्वयंवर में जहां आप चारों बैठे होंगे मैं भी वहीं पर बैठूं और आपके सम्मुख ही दमयंती वरमाला मेरे गले में डालेगी। तो देवता कहते हैं अच्छा ये बात है, ठीक है। वो कहते हैं कि स्वयंवर में जब जब भी
भीम जो राजा है उसके यहाँ से डिक्लेयर होगा कि भाई आज के दिन स्वयंवर है, तो उस समय जब हम लोग जाएंगे तो तुम भी हमारे साथ बैठना। तो वो दिन आता है और सारे चारों देवताओं के साथ नल भी बैठ जाता है। अब नल को बड़ा आश्चर्य होता है कि जैसे ही दमयंती आने लगती है तो नल देखता है क्या कि ये चारों देवता जो हैं वो चीटिंग कर रहे हैं। चीटिंग इस तरह से कि वो सारे के सारे नल का रूप धारण कर लेते हैं। तो जब दमयंती वहां पहुंचती है, बाकी सारे राजाओं की उपेक्षा करते हुए वहां तक जब पहुंचती है तो देखती है कि एक ही चेहरे के पांचों लोग यहाँ पर हैं, और उसे पता है कि इसमें से चार तो देवता हैं और एक नल है, लेकिन है कौन? नल। तो बहुत सोचने के बाद वो खुद ही मन सारे देवताओं को प्रणाम करती है और कहती है कि मैं आप लोगों की शरण में हूँ, और जैसा कि मुझे बताया गया है कि देवताओं के लक्षण क्या होते हैं, मनुष्य से भिन्न उनके क्या लक्षण होते हैं, तो मैं उसके आधार पर आपको पहचानूंगी और आपके सम्मुख ही मैं नल का वर्ण करूंगी। पर आपसे प्रार्थना ये रहेगी कि इसके लिए आप मेरे ऊपर अप्रसन्नता मत दिखाइए, नाराज मत होइए, क्रोधित मत होइए। और ये सोच करके दमयंती सबको बहुत गौर से देखती है। तो वो सोचती है मन में कि क्या क्या ऐसे चिन्ह हैं जो कि देवताओं को मनुष्य से अलग करते हैं। तो एक चिन्ह ये है कि उनके मुख पर पसीना नहीं झलकता है। दूसरा चिन्ह ये है कि उनके गले में जो मालाएं, पुष्प मालाएं पहनी हों उन्होंने, वो मुरझाती नहीं है। तीसरा चिन्ह ये है कि उनकी पलकें नहीं झपकती है। और चौथा चिन्ह ये है कि जब वो बैठते हैं आसन पर और पैर नीचे उन्होंने छोड़ रखे हैं, लेकिन उनके पैर जो हैं वो पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते। और एक चिन्ह और वो सोचती है कि इनकी परछाई नहीं होती। तो ये सारे चिन्ह जब वो मिलान करके देखती है तो वो समझ जाती कि इनमें से चार देवता कौन है और वास्तविक रूप में नल कौन है। तो फिर उसको पहचानने के बाद उसी का वर्ण करती है। तो जैसे ही उसके गले में, नल के गले में माला डालती है, तो सारे देवता जो हैं वो अपना स्वयं का रूप प्रकट करते हैं और कहते हैं ठीक है, हमने प्रयास किया, पर अब तुम्हारी अगर अनुरक्ति है नल के साथ तो हम भी तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम दोनों का जीवन अच्छा रहेगा, प्रीति तुम दोनों की, प्रेम जो है वो इस तरह से अच्छी तरह से आपस में बना रहेगा। और नल को कुछ कुछ बातें सिखा करके, है ना, और उसको भी आशीर्वाद देते हुए सभी देवता विदा हो जाते हैं, बाकी राजा भी विदा हो जाते हैं और नल और दमयंती का इस प्रकार से विवाह हो जाता है। तो जब वो विवाह हो जाता है और वे अपने एक दूसरे के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, उनके दो बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि देवता जब जा रहे होते हैं स्वर्ग में इस घटना के बाद, विवाह के बाद, तो रास्ते में वो देखते हैं क्या कि जो कली नाम का जो पुरुष है और द्वापर नाम का जो पुरुष है, अब देखो कली और द्वापर ये युगों के नाम है, यानी ये काल के दर्शक हैं। लेकिन यहाँ पर कली को और द्वापर को भी एक, जिसको हम कहते हैं कि उनको एक मानवीय रूप उनका दिखाया गया है। तो कली और द्वापर कहीं जा रहे हैं और तो देवता उनसे पूछते हैं कि कली तुम कहाँ जा रहे हो इतनी उतावली में? तो कली कहता है कि मैंने सुना है दमयंती एक बहुत ही स्वरूपवान कन्या है, उसके जैसा कोई नहीं है और उसका स्वयंवर हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि दमयंती मेरा वर्ण करे, इसलिए मैं उस स्वयंवर में जा रहा हूँ। तो देवता हंसते हैं और कहते हैं कि वो विवाह तो हो भी गया, दमयंती का और नल का विवाह हो गया,
हम वहीं से लौट रहे हैं। तो कली कहता है कि फिर आप लोगों ने कोई, मतलब आप लोगों ने क्यों नहीं दमयंती से विवाह किया? तो देवता कहते हैं कि उसकी इच्छा थी, स्वयंवर है, उसको अधिकार है कि वो किसको चुनना चाहे। तो कली कहता है नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत हुआ, ये तो देवताओं का अपमान हो गया कि कैसे एक पृथ्वी की एक साधारण सी क्षुद्र सी कन्या जो देवताओं का तिरस्कार करके एक मनुष्य को वो वर के रूप में कैसे चुन सकती है। इसके लिए उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए और वो दंड मैं दूंगा। तो देवता उससे कहते हैं कि बेवकूफी मत कर, मूर्खता मत कर, हमें उससे कोई रोष नहीं है और जो उसका निर्णय था हम हमारे मन में उस निर्णय का सम्मान है। तो हम नहीं चाहते कि वो, अब उसका विवाह भी हो चुका नल के साथ, तो हम नहीं चाहते कि तुम कुछ ऐसी कार्रवाई करो कि तुम उनके जीवन में कुछ व्यवधान डालो या खलल डालो, और ये तुम अगर करोगे तो तुम सही नहीं करोगे। लेकिन कली जो है वो बिल्कुल अहंकार में भरा हुआ है कि नहीं, मैं तो अब इन दोनों को दंड दे करके रखूंगा। तो दंड कैसे दे कली? तो कली कहता है कि इनको दंड देने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। वो रास्ता क्या है? तो नल का एक चचेरा भाई है, उसका नाम है पुष्कर, और वो चूंकि नल के पास पूरा साम्राज्य आ गया, तो चचेरा भाई जो है पुष्कर, उसके हिस्से बहुत छोटा सा राज्य आया। तो पुष्कर को सदा ही नल के प्रति एक चिढ़ बनी हुई है, ईर्ष्या बनी हुई है। तो कली जो है वो उसके हृदय में प्रवेश करके उसे द्यूत में एक्सपर्ट, द्यूत का उसे पूरा अच्छी तरह से उसको ज्ञान उसका दे देता है, वो विद्या उसके हृदय में प्रकट करा देता है और उसको ऐसी बुद्धि देता है कि तुम जाओ और नल को चैलेंज करो, नल को आह्वान दो तुम्हारे साथ द्यूत खेलने के लिए। तो इस प्रकार पुष्कर जाता है नल के साथ और नल से कहता है कि तुम मेरे साथ द्यूत खेलो। नल कहता है कि पहले तो नल बहुत उसको मना करता है कि ये ठीक खेल नहीं है, मैं इसमें प्रवीण भी नहीं हूँ और इसमें तो छल कपट ही किया जाता है, तो तुम भी छल कपट करोगे। तो पुष्कर कहता है कि नहीं, द्यूत का नियम है कि अगर एक राजा दूसरे राजा को द्यूत के लिए ललकारता है, तो जैसे युद्ध नहीं टाल सकता है एक राजा दूसरे राजा से, उस तरह से द्यूत भी नहीं टाला जा सकता है, ऐसा द्यूत को जानने वाले कहते हैं। तो तुम टालो मत, तुम मेरे साथ द्यूत खेलो। तो नल की प्रजा और दमयंती दोनों ही उससे समझाने का बहुत प्रयास करते हैं कि तुम ये जुआ मत खेलो, लेकिन नल जो है अब थोड़ा सा उसकी बुद्धि पर भी कहीं ना कहीं कली सवार हो चुका है। तो वो कहते हैं नहीं, मैं खेलूंगा, और वो खेलता है और हार जाता है। तो बृहदाश्वर ऋषि जो हैं वो युधिष्ठिर को बताते हैं कि देखो, जैसे तुम्हारे मन में भी ये बात बैठ गई कि अगर मुझे इसके लिए एक चैलेंज किया जा रहा है, आह्वान किया जा रहा है, तो उसको स्वीकारना जरूरी है। हालांकि ये जरूरी नहीं था, लेकिन तुम्हारे मन ने कह दिया कि ये जरूरी है और इसलिए तुम संकट में आ गए। उसी तरह से नल के मन ने भी कहा कि इस प्रकार कोई अगर चैलेंज करे तो मैं उसको तोड़ नहीं सकता, और उसी चैलेंज को निभाने के चक्कर में नल भी अपना पूरा का पूरा जो राज्य है वो हार गया। और फिर जब पुष्कर ने उसे कहा कि राज्य तो अब मेरा हो गया, अब तुम इस राज्य से निकलो, तो फिर नल और दमयंती ने वही किया कि अपने बच्चों को भेज दिया दमयंती के पिता के पास, यानी मातुल गृह में, और नल और दमयंती दोनों वन की ओर निकल गए। तो नल दमयंती की कथा आगे भी है, वो हम अगले अपनी कथानक में अगले भाग में कहेंगे। तो
इस प्रकार बृहदारश्व समझा रहे हैं युधिष्ठिर को कि हाँ, ये अवश्य है कि एक बहुत लंबे समय से ये राजाओं के बीच, क्षत्रियों के बीच ये एक धारणा बनी हुई है कि अगर कोई द्यूत के लिए आह्वान करे तो उसको ठुकराया नहीं जा सकता। लेकिन ये गलत, ये परंपरा गलत है, क्योंकि इस प्रकार मतलब द्यूत खेलना ये कोई शास्त्र सम्मत भी नहीं है, और चूंकि इसमें छल कपट होता है तो जो विद्वान है, पंडित है, उनके लिए इसे अनुचित ही बताया गया है। लेकिन अब तुम राजा थे और तुम्हें लगा कि नहीं ठुकरा सकते, तो जैसे तुम्हारी हालत हुई वही नल की भी हालत हुई है। तो इस कथा को हम आगे सुनेंगे कि फिर नल कैसे उस संकट से, नल का उद्धार कैसे हुआ, और फिर हम देखेंगे कि इसी प्रकार आगे चल करके पांडवों के भी संकट का उद्धार मतलब होता है, जो कि पूरा महाभारत युद्ध के बाद ही हो पाता है, पहले नहीं। तो उस कथा पर भी आएंगे। लेकिन नल के प्रसंग से और युधिष्ठिर के प्रसंग से महाभारत में ये बार बार कहा गया है, और भागवत में भी बलराम के प्रसंग से ये कहा गया है कि दूत जो है वो एक अनुचित खेल है और इसे नहीं खेला जाना चाहिए। तो आज हम यहाँ पर और कैसे जुआ खेल करके जैसे युधिष्ठिर ने भी अपने ऊपर संकट मोल ले लिया, और उसके कई पीढ़ियां पहले नल ने भी उसी तरह का एक संकट मोल ले लिया था। इससे जो हमें सीखना चाहिए वो अगर हम सीखें तो उससे संकट टल सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज कथा आरंभ करने से पहले हम गणेश क्योंकि सुधय जी रहते हैं तो उनके शंखनाद की बात याद रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं चाहती हूँ कि सुधय जी शंखनाद करें। जी सर। और समय को देखते हुए केवल शंखनाद ही करें और श्लोक वगैरह बाकी, और फिर हम गणेश और श्री कृष्ण की वंदना करते हुए इस कार्यक्रम। हाँ ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। सबको नमस्ते। अभी शॉर्ट में लेता हूँ। सबको नमस्ते। अभी अपना वक्रतुंड शोक बजाऊं क्या? नहीं, अभी आज हम अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आदिदेवः समस्त विश्वस्य परं धाम देवासि वेदं परं च धाम त्वया विश्वमनन्तरी। सभी दर्शकों को फिर से एक बार राम राम जी। भगवान श्री गणेश के नाम के साथ में ही आज के इस कार्यक्रम का हम लोग समापन करते हैं। टीएनबी महाभारत कथा, जिसका उद्देश्य है हम वर्तमान और भावी पीढ़ियों के बीच हमारी परंपरा संस्कृति को पहुंचा सकें, जोड़ सकें, और कथा कथन के माध्यम से आदरणीय लीना जी महाभारत के पात्र और प्रसंगों को हमारे बीच प्रस्तुत करती हैं। और मैं लीना जी और मधुकर जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल करके इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित रहते हैं। आप दोनों के धन्यवाद के साथ धन्यवाद उन तमाम लोगों का जो एक बात और, जी मैम, अभी बंगाल में जो चुनाव जीता गया हिंदुओं के द्वारा, मैं कहती हूँ कि ये हिंदुओं की हुंकार थी जिसने इस चुनाव को जिताया। उसी का
अब मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया। जी वो कहते थे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, अपनी गद्दी नहीं छोड़ूंगी, उनको भी छोड़ना पड़ा। तो अब जी एक इस कार्य को प्रभावी बनाने का समय आ गया है। जी तो उन सभी लोगों का और हम सभी का एक तरह से करते हुए हम आज का कार्यक्रम जी, बहुत धन्यवाद मैम। आप सभी से अनुरोध है धन्यवाद। कि आप इस कार्यक्रम को अधिकाधिक लोगों के साथ साझा करें ताकि हमारी यह मुहिम वैचारिक श्रृंखला अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते। नमस्ते सर।